स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी हरक सिंह रावत के समर्थन में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हरक सिंह रावत के साथ चुनाव से पहले छल किया, जिसके लिए उत्तराखंड की जनता बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत गढ़वाल की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे तो अवश्य जीत दर्ज करेंगे। हरक सिंह रावत जी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा छल किया गया है उसे उत्तराखंड की जनता कभी माफ नहीं करेगी। हमारे हरक सिंह रावत जी गढ़वाल के बब्बर शेर हैं, उनको किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है। वह निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे तो भी चुनाव जीतेंगे। और जिस पुष्कर सिंह धामी जी अपने बयानों को जारी करने से पहले अच्छे से अध्ययन कर लिया करें। पूर्व विधायक व वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने चौबटखाल विधानसभा सीट से आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी के टिकट में अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा कि अगर मंत्री सतपाल महाराज प्रदेश की किसी भी अन्य सीट से चुनाव लड़ेंगे तो वो चौबटखाल विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। मैंने चौबटखाल से दावेदारी इसलिए प्रस्तुत की है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सतपाल महाराज इस राज्य का नेतृत्व केंद्र में करें। उनकी तमाम योजनाएं केंद्र में रहते हुए ऋषिकेश लाइन हो गई, कर्णप्रयाग लाइन हो गई, गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को 8वें अनुच्छेद की सूची में जगह दिलाने के लिए संघर्ष करना हो गया। तो अगर वो ऊपर रहेंगे तो हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि फिर भी अगर सतपाल महाराज, क्योंकि मैंने उन्हें तमाम चुनावों में उनके साथ में रहा हूं, चाहे सांसद का चुनाव उन्होंने 2 बार लड़ा हूं, जब वो तिवारी सरकार में भी थे और जब 2009 का उपचुनाव हुआ था, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार वो मुझ पर भी हाथ रखें। तो मुझे उम्मीद है कि अगर सतपाल महाराज इस बारे में सोचते हैं केंद्र की राजनीति के बारे में, तो मैं वहां से प्रबल दावेदारी करूंगा। पौड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बड़े भाई बृजमोहन रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने इन 5 सालों में केवल सीएम बदलने का काम किया है, जिससे प्रदेश को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार आना असंभव है। थाना बेरीनाग और अर्धसैनिक बल एसएसबी व तहसील प्रशासन ने बेरीनाग, रायआगर व चौगौड़ी में फ्लैग मार्च निकालकर जनता को भयमुक्त होकर चुनाव में प्रतिभाग करने की अपील की। साथ ही कोविड-19 के दृष्टिगत शासन प्रशासन के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस, तहसील प्रशासन और एसएसबी पिथौरागढ़ के द्वारा थाना बेरीनाग क्षेत्र और रायगढ़ क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। सभी जनमानस से अनुरोध है कि वो निर्भीक होकर अपना मतदान करें। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो कोविड नियमावली का भी पूर्ण तरीके से पालन करें और सेफ रहें। धन्यवाद। काशीपुर में अवैध शराब की बरामदगी का सिलसिला लगातार जारी है। एसपी चंद्रमोहन के निर्देश में पुलिस टीम ने 50 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 3 अभियुक्तों को बोलेरो वाहन और 20 पेटी दूसरे वाहन और 30 पेटी शराब किसी अन्य वाहन से बरामद की। वहीं 2 अभियुक्त मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। ये आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत डीआईजी सर, एसएसपी सर और एसपी काशीपुर सर के नेतृत्व में काशीपुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम बनाई गई, जिसमें ये जो मादक पदार्थ होते हैं इनकी तस्करी के खिलाफ एक संयुक्त टीम बनाई गई, जिसमें कल रात टीम ने 50 पेटी ये हरियाणा मार्ग का शराब पकड़ी है और 2 वाहन भी पकड़े हैं। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं, 2 फरार हुए हैं, लेकिन उनकी भी दबिश दी जा रही है। बहुत जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। जो शराब पकड़ी गई है टोटल 50 पेटी है, ये 450 लीटर है और इसकी अनुमानित कीमत 3 लाख रुपए है। तो इसमें कोतवाली काशीपुर में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इसकी जांच जारी है। कहाँ के रहने वाले जो 3 लोग पकड़े गए हैं और कब से काम कर रहे हैं? ये आवास विकास रुद्रपुर के हैं। कब से ये काम कर रहे थे? क्या कोई पिछला आपराधिक इनका? ये अभी उस पर जांच चल रही है। अभी तो उनका कहना है कि हमने ऐसा पहली बार किया, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी उसमें क्लियर हो जाएगा कि ये लोग कब से ये काम कर रहे हैं।